मैं हूं तपेश जैन और प्रकृति की ओर सोसाइटी की तरफ से आज एक गंभीर विषय है और देश के लोगों को सोचने और समझने की भी। ऐसे तो हम लोग इतने दिनचर्या में और जीवन में इतने उलझ गए हैं कि सब चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ भी नहीं होते हैं, लेकिन सोचने की विषय है क्योंकि आने वाले समय में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये डिसाइड कर रही है अभी की प्रकृति। नितिन सिंघवी जी हमारे साथ में प्रेमी है और बहुत सारे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो अपने आप में एक आइकॉन है, क्योंकि इसलिए आइकॉन है कि वे एक ऐसे विषय पर वो सुनने के लिए आए, गुनने के लिए आए और कुछ गुन के गए होंगे। क्या कुछ कहेंगे सिंघवी सर? आपने कहा कि हम बदलाव चाहते हैं, किसे अपने आप से कैसे बदलाव हो सकता है? देखिएगा, हर किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जी, और जब ये कंट्रीब्यूशन मास में बनेगा तभी जो है बदलाव बनेगा, और तभी जब सब मास में आवाज़ उठाएंगे तभी हम पॉलिटिशियंस पे दबाव डाल पाएंगे कि हमको ये जलवायु संकट में जो है इस समस्या में बच के रहना है। इसके लिए उनको कार्य करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। आज के इस जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स जो प्रकृति की ओर इन्होंने जो आयोजन किया, ये विशेष रूप से जो है इन्वायरमेंट डे 5 जून की पूर्व संध्या पे एक था, जिसपे जलवायु परिवर्तन के ऊपर में ध्यान आकर्षण करने के लिए बात हुई, जिसमें विशेष रूप से बढ़ते हुए तापमान के संबंध में बात हुई, उसके खतरों के संबंध में बात हुई, और हमको क्या करना है, एडॉप्शन कैसा करना है, इंडिविजुअल कैसे काम कर सकता है, पॉलिटिशियंस को हमको कैसे दबाव देना है, इन सब के ऊपर में बात हुई। बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, कुछ बच्चे भी आए हुए थे और सभी लोगों ने बड़े अच्छे से इंडिविजुअल क्या कर सकता है इस पे? इंडिविजुअल तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जी, जैसे सबसे पहले तो एक ही ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जी आप भी बहुत कर सकते हैं। रात को सोते वक्त में जो है जी अपने टीवी की जो एलईडी है उसको बंद करके सोएं, बिजली का वाइज यूज़ करें, उसको वेस्ट नहीं होने दें, वाइज यूज़ जितना हमको आवश्यक है उतना ही करें। अन्यथा जो है हम फॉसिल फ्यूल का जो है बर्बादी ना करें, कोई भी चीज़ अन्यथा में न करें, किसी भी चीज़ का उपयोग जो कर सकते हैं वही करें, अन्यथा उपभोग ना करें। इन सब को बहुत सारी चीज़ें जो हैं लाइन से बहुत सारी जो हैं आज बताई गई, बहुत हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत उदाहरण भी दिए गए कि हमको जो है कंज्यूम लेस करना है, वेस्ट कम करना है, ये सब बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। हमारे साथ में वीरेंद्र पांडे जी भी हैं इस विषय में। दादा बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो कुछ एक आध ऐसी लाइन की लोगों को लगे, प्रेरणा लगे। हमको अपने विकास की अवधारणा को बदलना पड़ेगा। जी, मानव केंद्रित विकास के स्थान पर प्रकृति केंद्रित विकास को अपनाना पड़ेगा। और तो हमारे यहाँ पहले से कहा गया है, दो बातें जो उसका उल्लेख यहाँ पर भी हुआ। एक तो वसुधैव कुटुंबकम जब हम बोलते हैं, केवल मनुष्यों में भाईचारा नहीं बल्कि समस्त प्रकृति, ये इसके साथ भाईचारा निभाना है। और चूँकि मनुष्य इनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए उसका दायित्व है कि संतुलन को बना के रखे। अगर पर्यावरण में से एक चींटी भी मरती है तो उसका प्रभाव पूरे प्रकृति के संतुलन पर पड़ता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर काम करना। मोहन मल्लानी जी है, क्या कुछ कहेंगे? आज किस विषय को सोचकर आपने क्या सोचकर गोष्ठी का आयोजन किया? पर्यावरण व्यवस्था की ओर जो आप देख रहे हो, और आज इतनी अच्छी परिचर्चा हुई और बुद्धिजीवी यहाँ पर शामिल हुए, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये सफल कार्यक्रम हुआ और इसका परिणाम अब कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। और यदि सब ने उसको उपयोग में लाया तो निश्चित रूप से ये सफल होगा। बहुत अच्छी बात है। तो आप सबने समय दिया। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।